नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन पर, जहां हम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेकर आते हैं दमदार मोटिवेशन, सफलता के सीक्रेट्स और ऐसी कहानियां जो आपके सोचने का तरीका बदल दें। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे आइडियाज़ और टिप्स जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ बदलाव की शुरुआत होती है। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था जो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी कि टीचर अक्सर उसकी कॉपी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते थे। कई बार ऐसा होता कि उसे सही जवाब लिखने के बावजूद कम नंबर मिलते और वो समझ नहीं पाता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक दिन उसकी क्लास टीचर ने उसे बुलाकर उसकी कॉपी दिखाई और कहा, आरव, तुम्हारी मेहनत साफ दिखती है, लेकिन तुम्हारी लिखावट उसे छुपा देती है। ये बात उसके दिल को लग गई। उसी दिन उसने तय किया कि वो अपनी हैंडराइटिंग जरूर सुधारेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। वो पहले धीरे धीरे लिखने लगा, हर अक्षर को ध्यान से बनाता, लाइन और स्पेसिंग का ध्यान रखता। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते कि इतना धीरे लिखेगा तो एग्जाम कैसे देगा, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने रोज सिर्फ 20 मिनट अभ्यास करने का नियम बना लिया। शुरुआत के कुछ दिनों तक उसे कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी लिखावट बदलने लगी। अक्षर साफ होने लगे, शब्द व्यवस्थित दिखने लगे और उसकी कॉपी पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी। 3 महीने बाद जब उसका एग्जाम हुआ तो उसने वही मेहनत दोहराई। जब रिजल्ट आया तो इस बार उसके नंबर पहले से कहीं ज्यादा थे। टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसकी कॉपी दिखाकर कहा, ये सिर्फ लिखावट नहीं, ये मेहनत और धैर्य की जीत है। उस दिन आरव को समझ आया कि खूबसूरत हैंडराइटिंग कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। जब मेहनत अक्षरों में दिखने लगे तो सफलता खुद पढ़ने आ जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी हैंडराइटिंग सुंदर हो, साफ हो और देखने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़े। लेकिन सच ये है कि खूबसूरत हैंडराइटिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होती, बल्कि ये एक सीखी हुई स्किल है जिसे कोई भी व्यक्ति सही तरीके और लगातार अभ्यास से विकसित कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल में कुछ बच्चों की कॉपियां टीचर तुरंत पसंद कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने सही उत्तर लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लिखावट इतनी साफ और आकर्षक होती है कि पढ़ने में आनंद आता है। यही चीज़ आगे चलकर एग्जाम में भी फर्क डालती है, क्योंकि एक एग्जामिनर पहले आपकी हैंडराइटिंग देखता है, फिर आपका जवाब पढ़ता है। अगर लिखावट साफ है तो आधा इंप्रेशन वहीं बन जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर सुंदर हैंडराइटिंग कैसे विकसित की जाए। इसका पहला सीक्रेट है धीरे लिखना सीखना। आज की तेज दुनिया में हम सब जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, स्पीड से पहले क्वालिटी आती है। जब आप धीरे धीरे हर अक्षर को ध्यान से बनाते हैं तो आपका दिमाग और हाथ के बीच एक बेहतर कनेक्शन बनता है, जो धीरे धीरे आपकी राइटिंग को सुधारता है। दूसरा सीक्रेट है सही पेन और सही पकड़। बहुत लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपकी पेन पकड़ने की शैली आपकी लिखावट पर सीधा असर डालती है। अगर पकड़ बहुत टाइट है तो अक्षर सख्त और दबे हुए लगेंगे, और अगर बहुत ढीली है तो अक्षर बिखरे हुए दिखेंगे। एक संतुलित पकड़ ही सुंदर लिखावट की कुंजी है। तीसरा सीक्रेट है लाइन और स्पेसिंग का ध्यान रखना। खूबसूरत लिखावट सिर्फ अक्षरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप शब्दों और लाइनों के बीच कितना सही अंतर रखते हैं। एक व्यवस्थित स्पेसिंग आपकी कॉपी को प्रोफेशनल लुक देती है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण समझिए। राहुल नाम का एक छात्र था जिसकी लिखावट बहुत खराब थी। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके नंबर हमेशा कम आते थे क्योंकि उसकी कॉपी पढ़ने में कठिन थी। एक दिन उसके टीचर ने उसे सलाह दी कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट लिखावट सुधारने पर ध्यान दे। राहुल ने शुरुआत में धीरे धीरे लिखना शुरू किया, अक्षरों की प्रैक्टिस की और हर दिन अपनी पुरानी लिखावट से तुलना की। शुरुआत में उसे फर्क नहीं दिखा, लेकिन 30 दिन बाद उसकी राइटिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अक्षर साफ हो गए, स्पेसिंग बेहतर हो गई और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगली परीक्षा में उसके नंबर भी बढ़ गए, क्योंकि अब उसकी कॉपी पढ़ने में आसान थी। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलता है। चौथा सीक्रेट है कॉपी करना, यानी अच्छी लिखावट को देखकर प्रैक्टिस करना। जब आप किसी सुंदर लिखावट को ध्यान से देखते हैं और उसे दोहराने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस पैटर्न को सीखने लगता है। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप तेजी से सुधार कर सकते हैं।
5वां और सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। बहुत लोग 2-3 दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी स्किल एक दिन में नहीं बनती। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो 30 दिन में आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा और 90 दिन में आपकी लिखावट पूरी तरह बदल सकती है। अब एक और उदाहरण देखिए। एक लड़की थी सीमा, जिसे हमेशा लगता था कि उसकी लिखावट कभी अच्छी नहीं हो सकती। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार बीच में छोड़ दिया। एक दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ 21 दिन तक लगातार अभ्यास करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने रोज सुबह 10 मिनट अक्षरों की प्रैक्टिस की और शाम को 10 मिनट पैराग्राफ लिखा। धीरे धीरे उसकी लिखावट में सुधार आने लगा और 21 दिन बाद उसकी कॉपी इतनी सुंदर हो गई कि उसके दोस्त भी उससे नोट्स लेने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि आत्मविश्वास और निरंतरता किसी भी स्किल को बदल सकते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, सुंदर लिखावट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ये आपके अनुशासन, धैर्य और मेहनत को दर्शाती है। जब आपकी लिखावट सुंदर होती है तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे लिखिए, सही तरीके अपनाइए और रोज अभ्यास कीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब जरूर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज्योत मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।